अमित और सुमित की माँ का श्राद्ध करना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। श्राद्ध की पूजा के एक दिन पहले सुमित और अमित अपने बच्चों के साथ बाजार गए थे। नानू बेटा अपनी चॉकलेट शानू के साथ शेयर करो। मैं अपनी चॉकलेट शानू को क्यों दूं? अरे क्यों बेटा, वो आपके अंकल का बेटा है। नहीं दूंगा। दे दो बेटा, वो तुम्हारा भाई है, चलो दो। मैं क्यों दूं? तुम अच्छे काम करते हो ना बेटा। हाँ, हमेशा करता हूँ। तो फिर दे दो। शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है और तुम ऐसा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पापा को हैप्पी हैप्पी करोगे ना बेटा। अरे वाह, अच्छी बात होती है तो जरूर करूँगा। आपको हैप्पी भी करूँगा। नानू अपने पापा की बात मान के सुमित को चॉकलेट दे देता है। थैंक यू नानू। अरे खा लो, शेयर करना अच्छी बात होती है। मैं पापा को हैप्पी भी कर दूंगा। नानू बड़े भाई अमित का बेटा था और शानू छोटे भाई सुमित का बेटा। अमित और सुमित हमेशा ऐसी बातें करते जिससे दोनों बच्चे कोई अच्छी बात सीख सके। श्राद्ध की पूजा का सारा सामान ले लिया गया था। खाने पीने में लगने वाली चीजें, पूजा हवन में लगने वाली सामग्री और घर की साज सज्जा का सामान भी। अगले दिन बहुत अच्छे से पूजा हुई, मेहमान आए। सबने अमित और सुमित की माँ के श्राद्ध में उनकी माँ और परिवार के लिए प्रार्थना की। चलो बढ़िया रहा सब। ऊपर से माँ देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। हाँ, सब कुछ बिना विघ्न के हुआ। माँ जहाँ भी होंगी वहाँ बड़े आराम से होंगी। पूजा सफल होने से सब खुश थे, लेकिन शाम तक घर का माहौल बदल चुका था। नानू और शानू खेल रहे थे, तब उन्हें दूसरे कमरे से अपने अपने पापा की आवाज आती है। तू छोटा है, छोटा रह के बात किया कर। तो भैया आप बड़े हो, थोड़े बड़े भाई जैसा बर्ताव भी तो किया करो। तुझे तो मेरे सामने बोलना भी नहीं चाहिए। तुझ में मर्यादा भी नहीं रही अपने छोटे होने की और मेरे बड़े होने की। बड़ा होने से आदर नहीं मिलता भैया, बड़े काम करने से मिलता है। मैं कोई छोटे टुचक के काम करता हूँ क्या? 2 नंबर का काम करता हूँ जो मुझे ऐसा कह रहा है तू। भैया माँ का श्राद्ध है, पूजा होने वाली है घर में। आज तो अपने बड़े होने की हेकड़ी अपने पास रखो। वही तो मैं तुझसे कह रहा हूँ। माँ के श्राद्ध की पूजा है, आज तो अपनी जुबान काबू में रख ले। दरअसल दोनों भाइयों में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई थी कि माँ के श्राद्ध की पूजा में किसका कितना खर्च हो रहा है। हिसाब में गड़बड़ थी, जिस पर दोनों भाई लड़ पड़े थे। दोनों को ही लगता था कि दोनों में से किसी एक भाई ने हिसाब में बेईमानी की है और पैसा खा लिया है। मैंने गेहूं, आटा चक्की, घी और मसालों में पैसे दिए थे। मैंने खाने के तेल, डिस्पोजेबल बर्तन, गैस की टंकी, बैठक व्यवस्था का सामान जुटाया था भैया। मैंने सब्जी, सलाद, फल और नाश्ते में पोहे, जलेबी की व्यवस्था की थी। मैंने चाय पत्ती, दूध, शक्कर, अदरक, हलवाई की फीस, सफाई वाले की फीस, घर सजाने की माला और लाइट में पैसा लगाया था। घर सजाने के लिए केले पत्ते, दीवारों पे रंग तो मैंने कराया था। पंडित जी की फीस मैंने दी थी। मैंने फीस नहीं, दक्षिणा बोलते हैं उसको। पंडित को मेरी कार में लेकर आए थे। पेट्रोल का खर्च और रास्ते में उनको नाश्ता भी मैंने ही कराया था। वो भी जोड़ो हिसाब में। अरे रे, उनको दक्षिणा के अलावा दूध, चावल, अनाज तो मैंने ही दिया था पंडित जी को। कर दी ना छोटी बात। माँ के फोटो की बड़ी फ्रेम तो मैंने ही बनवाई थी अपने खर्चे पे। और उस पे जो बड़ी सी माला थी वो तो मैंने ही बनवाई थी, स्पेशल बनवाई थी। अरे वो तो फोटो से भी ज्यादा महंगी होगी। दोनों भाई चुप रहने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी पत्नियां भी चुपचाप खड़ी इस बात का इंतजार करती थी कि दोनों का गुस्सा शांत हो जाए। तभी नानू और शानू अमित और सुमित के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे शानू, अंदर जाओ बेटा। नानू तुम भी अंदर जाओ। पापा, अंकल, हमने आपकी सारी बात सुन ली और ये भी सुन लिया कि किसने किस चीज में कितने पैसे दिए हैं।
अमित अंकल, सुबह आपने नानू से मुझे चॉकलेट दिलवाई थी। हाँ बेटा, दिलवाई थी। और चाहिए? ठीक है, कल दिलवा दूंगा। नहीं, और नहीं चाहिए। पापा, आपने कहा था कि हम भाई हैं, हमें चीजें शेयर करनी चाहिए। शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, कहा था बेटा। तो सुमित अंकल और आप भी तो भाई हो, आप क्यों शेयर नहीं करते? अमित और सुमित बच्चों की बात सुन के चुप थे, जबकि उनकी पत्नियां बच्चों की समझदारी भरी बातों से खुश थी। आपने कहा था मैं शानू को चॉकलेट दूंगा तो आप हैप्पी हैप्पी रहोगे। पापा, अगर आप भी सुमित अंकल से शेयर करोगे तो दादी जहाँ भी होगी हैप्पी हैप्पी रहेंगी ना? सब एकदम चुप थे। अमित और सुमित अपनी गलती समझ चुके थे। बच्चों ने अपने चॉकलेट्स अमित और सुमित को दिए और आपस में बांटने को कहा, और इस तरह दो छोटे भाइयों ने दो बड़े भाइयों में सुलह। भाभी, जरा मेरा टिफिन दे दो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ये ले बेटी, तेरा टिफिन। तभी रमन भी वहां आ जाता है। माँ, तुम अकेले ही सारा काम क्यों कर रही हो? प्रतिज्ञा कहाँ है? तुम्हें उसकी फिटनेस का तो पता है ना, बैकयार्ड में एक्सरसाइज कर रही है। फिटनेस और एक्सरसाइज वगैरह ठीक है, लेकिन उसे घर के काम में तुम्हारी मदद भी तो करनी चाहिए। अरे ठीक है, सीख जाएगी। जब तक मैं हूं, तुम्हें किस बात की फिक्र? हाँ? इसके बाद रमन और उसकी बहन दोनों घर से निकल जाते हैं और सास घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज पूरी करके थकी हुई गार्डन में ही बैठ जाती है। आज तो पूरे 2.5 घंटे एक्सरसाइज कर ली। नाउ आई एम टायर्ड। थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को योगा करूंगी। प्रतिज्ञा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। रमन और रेखा भी घर वापस आ जाते हैं, पर प्रतिज्ञा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकलती, जिस पर एक बार फिर अपनी माँ को अकेले काम करते हुए देखकर रमन उनसे कहता है, माँ, तुम हर समय अकेले काम में लगी रहती हो। आखिर प्रतिज्ञा पूरा दिन करती क्या है? बेटा, वो थक कर आराम कर रही है, आ जाएगी। तुम हाथ मुंह धोकर डिनर करने आ जाओ। रमन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सब डिनर करने बैठते हैं। तभी प्रतिज्ञा भी वहां आ जाती है और डिनर में बने खाने को देखकर बोलती है, मम्मी, ये क्या? सब कुछ तला भुना बनाया है। यू नो, ऐसा खाना आप सब और मेरी हेल्थ के लिए कितना खराब है। प्रतिज्ञा, तुम खुद कभी माँ की मदद करती नहीं और ऊपर से खाने में नुक्स निकाल रही हो। अरे बहू, हम सबकी हेल्थ के बारे में ही तो सोच रही है। बहू, मुझे ना वो डाइट वाला और बिना घी तेल का खाना बनाना आता नहीं। कुछ नहीं होता मम्मी, वो भाभी बना लेगी। आखिर इतनी फिटनेस फ्रीक है, डाइट फूड बनाना भी जरूर आता होगा। वो सब डिनर करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह फिर हमेशा की तरह प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज और योगा करने लगती है और उसकी सास घर का सारा काम, जिसे करते हुए अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और सीने में दर्द शुरू हो जाता है। मर गई बहू। रमन, अरे कोई तो सुनो। और इसी बीच वे बेहोश हो जाती हैं। सास की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा और उसका पति भागते हुए रसोई में आते हैं, जिसके बाद उन्हें लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर प्रतिभा की सास का चेकअप करके कहते हैं, अरे इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत हाई है और दिल भी कमजोर होता जा रहा है। इनका लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत बदलनी होगी। सिर्फ लाइट एंड नॉन ऑयली फूड ही खाना है और कुछ समय तक पूरा रेस्ट, साथ में कुछ एक्सरसाइज या योगा करे तो अच्छा रहेगा। पूरी जांच के बाद डॉक्टर उन्हें घर भेज देते हैं। अब घर का सारा काम प्रतिज्ञा को करना पड़ता है, जिससे वो अपनी सास के साथ पूरे घर को डाइट फूड खिलाना शुरू कर देती है। प्रतिज्ञा, ये क्या बेस्वाद और फीका खाना है, मैं ये सब नहीं खाने वाला। हाँ भाभी, बीमार तो मम्मी है, फिर हम ऐसा खाना क्यों खाएं? प्रतिज्ञा किसी की बात पर कोई ध्यान दिए बिना सास को बढ़िया एक्सरसाइज कराने के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हुए घर का काम करती रहती है।
एक शाम रमन प्रतिज्ञा से चाय मांगता है। ये लीजिए, पर मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम डाली है। रमन चाय पीता है और तुरंत ही उसे दोबारा कप में पलट देता है। अर्र, कौन सा जहर है? अरे जहाँ खाने में नमक डालना होता है वहां डालती नहीं, और इसमें नमक ही नमक भर दिया। उई माँ, सॉरी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो, तुमसे फिटनेस का ध्यान रखने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद प्रतिज्ञा कपड़े धोने जाती है, जिसमें वो रंगीन और सफेद सब कपड़े एक जगह मिक्स कर देती है, जिससे एक कपड़े का रंग दूसरे पर चढ़ जाता है और उसी वजह से रेखा की नई ड्रेस खराब हो जाती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मेरी नई ड्रेस थी, सारी खराब कर दी। सॉरी रेखा, मुझे पता नहीं था और मैंने सारे कपड़े एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए। जहाँ एक तरफ प्रतिज्ञा घर के हर काम में रोज कोई ना कोई ब्लंडर करती, वहीं सास को एक्सरसाइज कराने और हेल्दी फूड खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, जिस वजह से जल्द ही उसकी सास पहले से भी अच्छी हो जाती है। हेल्दी फूड तो ठीक है, पर बहू आज हम खीर बनाएंगे। मम्मी, मुझसे खाना तो ठीक तरह बनता नहीं, खीर कैसे बनाऊंगी? और अगर अच्छी नहीं बनी तो रमन गुस्सा हो जाएंगे। अरे कोई गुस्सा नहीं होगा, और देखना खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। प्रतिज्ञा की सास उसके साथ रसोई में जाकर उसकी मदद करते हुए खीर बनाना सिखाती है, जिसे खाकर रमन तारीफ करते हुए कहता है, वाह क्या टेस्टी खीर बनी है, मजा आ गया आज तो। आज ये खीर प्रतिज्ञा ने बनाई है। क्या बात, आखिर तुम खाना बनाना सीख ही गई? पूरा तो नहीं सीखा, पर सीख रही हूँ। और इसमें मैं अपनी बहू की बिल्कुल वैसे ही मदद करूंगी जैसे इसने एक्सरसाइज करने में मेरी मदद की। अब प्रतिज्ञा घर के काम में सास की मदद करने लगती है और उसकी सास एक्सरसाइज में प्रतिज्ञा को कंपनी देने लगती है, जिस पर दोनों सास बहू की जोड़ी को देखकर रेखा और रमन भी इंस्पायर हो जाते हैं। आज के बाद हम भी आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे। अब पूरा परिवार एक साथ एक्सरसाइज करके डाइट फूड खाने लगता है।